साथ लोगों की नब्ज को पहचान करके उनके जनहित के कार्यों को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम करते थे। उनके कितने ही किए गए ऐसे काम आपके सामने हैं जो किसी की सोच में नहीं थे। कुमंतु जाति के लोगों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए 1 रुपया रोजाना देने का काम, गांव-गांव में हरिजन चौपाल और बैकवर्ड की चौपाल बनाने का काम, किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने का काम, साइकिल और रेडियो जैसी चीज़ों के टोकन टैक्स माफ़ करने का काम, किसान के कर्जे माफ़ करने का काम, वृद्धावस्था पेंशन। कहने का अभिप्राय ये है कि जो चीज़ उन्होंने फील्ड में देखी वो अपने जहन में उतार ली और जब भी मौका मिला उसे बाकायदा कानून बना करके लागू करने का काम किया। जबकि उनके राजनीतिक विरोधी कई बार कहा करते थे ये चीज़ें संभव ही नहीं है, ये संभव होती तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कर देता। तब चौधरी देवीलाल कहते थे कि हम विधानसभा में कानून बनाने जाएंगे, कोई भेड़ चराने नहीं, और वहाँ कानून बना करके नीचे लिख दूंगा देवीलाल और वो लागू हो जाएगा। और उसी तरीके से उन चीज़ों को लागू करने का काम किया। जैसे चौधरी सोमपाल जी बता रहे थे कि 87 की गवर्नमेंट बनते ही उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कॉल किया और कहा कि जो बातें मैंने जनता जनार्दन के बीच में चुनाव घोषणा पत्र के जरिए कही हुई है वो लेकर के आओ फाइल के ऊपर और मुझसे सिग्नेचर करवाओ। तो उस चीफ सेक्रेटरी का काम तो यही था, पर उन्होंने कहा कि सर इसे में समय लगेगा, कि समय लगेगा तो तेरे जैसा एक बड़ा बाबू मेरे पास बाहर और बैठा है, मैं उसको बुला के ऑर्डर दे देता हूँ, वो ले आएगा। तो कि नहीं सर, नहीं मैं अभी तुरंत लेके आता हूँ, और तुरंत ही उसको अमली जामा पहनाने का काम किया। ये था उनका तरीका काम करने का। बाकी बातें तो सारी आपके सामने मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताई है। मैं तो आप लोग इस सभागार में उपस्थित हुए इस अवसर पर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें। यही कहते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब का, जिन्होंने ये आयोजन रखा, और उम्मीद करूँगा कि वो आगे भी इस तरह के आयोजन रखेंगे।